हेलो। यस गाइस, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। सोशल स्टडीज वाले बच्चे अपनी आंसर कीज चेक कर लें। सोशल स्टडीज जो आर्ट साइड थे बच्चे और सीटेट का एग्जाम जिनका 7 फरवरी को था, वो लोग अपनी आंसर कीज चेक कर लें, अपने आंसर्स चेक कर लें। ठीक है, सोशल स्टडीज वाले बच्चे सामने आ जाएं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के आए थे हमारे, 60 क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट देख लेते हैं। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये है, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयी अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो उसको कहते हैं अभिलेखाकार। ठीक है, अभिलेखाकार जी। सचिवालय तो वहां काम होते हैं, पुस्तकालय में तो कोई भी जा सकता है ना। संसद तो संसद लोगों के लिए होता है, सांसद भवन जो बना हुआ। अभिलेखाकार में सारे ये लेखाकार रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, सबको होपफुली इसका नंबर मिलेगा, सारे लोगों ने सही किया होगा। चलो सेकंड देख लेते हैं। यस, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस चीज पे फोकस करना है, कौन सा कथन गलत है जी। 32 का हमारा जो गलत कथन है वो है 3 मुखियाओं के में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। ये गलत है। बाकी सारी चीजें सही है तमिल क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, ये गलत है। ठीक है, चलो अगला देख लीजिए जी। 33वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है कथन। अभिकथन इसका जो है वो है, राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग्य युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस पे कौन सा व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत कर रहा है वो बताना है। उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारणों का चयन करना है। कारण 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मंदिर प्रायः आर्थिक, व्यवसाय और समाज के लिए केंद्रीय थे। ठीक है, या फिर रामदास का नगर हरमंदिर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया था। या सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। या फिर इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्ध के बारे में है जी। तो इनमें से कितने सही लग रहे हैं वो आपको बताना है। देखिए, मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे, आर्थिक व्यवस्था के लिए थोड़ी ना थे मंदिर जी, तो ये गलत है। ठीक है, रामदास का नगर हरमंदिर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया था, ये भी गलत है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता के तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए, ये भी गलत है, तिरस्कार नहीं किया। ठीक है, तो हमारा ये वाला बिल्कुल सही है, डी वाला। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है जी, ये वाला कथन बिल्कुल सही है उसके लिए। तो हमारा डी वाला 4th वाले में आ रहा है, केवल डी सही है, तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर से मत मिलाइएगा, बुकलेट का सीरियल अलग हो सकता है, आप क्वेश्चन पढ़ के उसको मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप मिलाइएगा, क्योंकि सीरियल नंबर बुकलेट का अलग था, इसका अलग है। आप क्वेश्चन वाइज आंसर चेक करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 34th जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया, प्रशस्ति के लेखकों के आसमान व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उसके स्रोत में शामिल है, क्या क्या शामिल है? प्रारंभिक इतिहास और चश्मदीद विवरण, प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण और दस्तावेज, या फिर प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख जी। तो उसमें जो विवरण था चारों चीजों का था जी। प्रारंभिक इतिहास था, चश्मदीद विवरण था, दस्तावेज और शिलालेख सारा था। ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। 35th जो है,
मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन बिल्कुल सही हैं, वो आपको बताना है जी। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। जी, इनमें से कितने कथन आपको सही लग रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से कितने कथन सही लग रहे हैं आपको? जी, ये बिल्कुल सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे जी। और ये भी सही, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे, ये कहा जाता था। ऊपर वाले दोनों गलत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, केवल सी और डी, ठीक है जी। 35 का जो इस तरीके का क्वेश्चन आपका रहा होगा उसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलो 36 में आ जाते हैं। ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपर्युक्त दावे के लिए उपर्युक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। इस दावे के लिए साक्ष्य एक बार आप देख लीजिए, साक्ष्यों का चयन करना है आपको। जी, अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशस्त्रों का प्रयोग किया। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। अहोम राज्य वाद्य श्रमिकों पर निर्भर था। या फिर 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। इनमें से कौन से कितने आपको सही लग रहे हैं बताइए जी। श्रमिकों पे देखिए नहीं निर्भर थे ये लोग जी। सी वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही। ए बी डी जी, हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लीजिए सभी लोग, जो 37वां क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पढ़ लीजिए जरा। जी 37 का क्वेश्चन जो देख लीजिए। कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोह के रूप में आगे नहीं आते हैं। वे ऐसा केवल किसी एक समय करते हैं। कारण उनका यह है 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, परिणाम क्या है? महिलाएं बर्तन, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई जी। तो इनमें से पहला देखिए, अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध हैं। केवल अभिकथन और कारण वैध है, या तीसरा केवल कारण और परिणाम वैध है, या फिर केवल अभिकथन और परिणाम वैध है। 37 नंबर जी। इसमें से देखिए आपका अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध हैं, ये सारी चीजें सच हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो 38 नंबर में आ जाते हैं, 38 जी। 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, उन तथ्यों को आप देख लीजिए। कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, या फिर कंपनी दीवान बन गई जी। अब इसमें से कौन कौन सही लग रहे हैं उस हिसाब से आप इनमें ऑप्शन बताएंगे। मतलब आपको इसको क्रम वाइज लगाना है, क्रम वाइज लगाना है। उसके बाद में आप नीतियों के हिसाब से क्रम वाइज लगा के फिर आपको आंसर बताना है जी। इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले देखिए हमारा आएगा, बंगाल में इकट्ठे किए राजस्व माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। सबसे पहले वित्त दिया गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा, जब वित्त आया तब माल खरीदा, ठीक है। उसके बाद कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया, कंपनी दीवान बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगाएंगे और हमारा इस तरीके से ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 39th। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम थे
जी, उनमें से कौन परिणाम थे ये आपको बताना है। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, जी हाँ ये था। शिक्षा का केंद्रीयकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए थे। भारतीय सिविल सेना कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। जी, सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में ही हुई थी। तो ये हमारे चारों विकल्प सही हैं। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर उपर्युक्त सभी, इस क्वेश्चन का आंसर है उपर्युक्त सभी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 14th क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन में पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे। ठीक है, योद्धा किसान और देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। ठीक है, ये किसका तर्क है, किसने तर्क दिया था ये। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे किसने तर्क दिया है। देखिए, गुरु नानक साहब ने तो नहीं दिया था, पेरियार ने भी नहीं दिया था, ज्योतिबा राव फुले ने भी नहीं दिया था। ये कथन था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर पे देख लेते हैं क्या है। गैर ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक आंदोलन हुआ था गैर ब्राह्मण। ठीक है, इस पे विचार करना है। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया, जिनको शिक्षा की पहुंच थी, जिनको शिक्षा थी, उनके द्वारा किया गया। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी, देशज नस्ल थी। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों में आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। सही विकल्प चुनना है। इसमें से 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से तीनों कथनों में से कौन सा सही कथन है ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से सिर्फ बी ऑप्शन सही है। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। ठीक है, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस वाले जो क्वेश्चन का है हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो 42 पे आ जाते हैं। 42 तो 42nd इज किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। ठीक है, कौन सा था? सरकार की संरचना के ऊपर लोगों का प्रभुता की मान्यता देने वाला, या फिर वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। इसमें से कौन से कथन सही हैं? भैया ये कथन वाले बहुत टफ होते हैं, आप ये मान लीजिए। कथन वाले जो भी ये आते हैं ना, ये बहुत टफ रहते हैं जी। तो इसमें हमारा जो कथन सही होगा वो कौन सा है? देखिए, पहला वाला ए, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों का प्रभुता को मान्यता देने वाला, जी हाँ ये सही है। वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला तो नहीं था ये। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला था ये। ठीक है, तो हमारा ए और सी, सॉरी, सरकार को ईश्वर के बराबर नहीं मान्यता देने वाला था, ये गलत है। वर्ग और रंग भाषा के अंतर को दूर करने वाला था। तो हमारा ए और बी बिल्कुल सही है, ए और बी जी। तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही होगा जी, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलो अगले में आ जाते हैं। नेक्स्ट 43 में, यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इसके रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए जी। इसकी पहचान क्या है? कुछ राजा राम मोहन राय जैसा नहीं लग रहा? चलिए, ये था वेदांत समाज। ठीक है, वेदांत समाज। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 44। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? ठीक है, अब क्यों तीव्रता आई थी उसके लिए हमारे कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का
अपना राज्य होगा। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूह को अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषियों की ओर से आया। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? 44 क्वेश्चन है हमारा जी। इसमें से कौन सा हमारा सही लग रहा है? देखिए, इसमें से ये तो सही है, कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। ठीक है। दूसरा ये है कि नेहरू और पटेल भाषा के गठन पर आधार पर राज्य गठन करने के विरुद्ध में थे, कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। बाकी ये ऊपर वाला और बी वाला नहीं सही है। सी और डी हमारा सही है। सी और डी हमारे चौथे ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? चलो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। ये लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। मैं ऐसे ही बता देता हूं। 28 दिन का रिचार्ज होता है, रिचार्ज भी उसके बाद में होता है। चंद्रमा पहले एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट 46 पे आ जाते हैं जी। ए कॉलम को बी से मिलान कीजिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव, वृत्त, दक्षिण वृत्त। ठीक है, इनमें से कौन किससे मिलान पे आ रहा है वो आपको बताना है जी। तो इसमें कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा 60/2 दक्षिण में है जी। ठीक है, इसके बाद में जो ये वाला है ये हमारा मिल रहा है विषुवत रेखा। मकर रेखा जो है विषुवत रेखा यहां पे है। ठीक है, ये हमारा 1 से मिल रहा है और ये हमारा 2 से मिल रहा है। ठीक है, तो A3 किस किस में है? इसमें ही है। तो हमारा यही ऑप्शन सही, A3 इसी में है और किसी में है ही नहीं। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो हाँ, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के आकार को भू आभा कहा जाता है, आभ कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू आभ नहीं कहा जाता, यही गलत है। ठीक है, यही सही नहीं है। ठीक है, चलो चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। सॉरी, चौथा ऑप्शन सही, मतलब ये सही है, गलत पहचानना है हमें। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये गलत है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। ठीक है, आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो 48 देख लीजिए, कथन वाला आ गया हमारे सामने फिर से। दोनों कथन देखिए। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन 12 बजते हैं। कथन भी, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है जी। ये जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल ठीक 12 बजे ही सूरज ऊपर हो। ये कथन सही नहीं है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का, हाँ, घड़ी के द्वारा दिखाया गया स्थानीय समय होता है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ए गलत और किंतु बी सही। चौथा ऑप्शन सही आंसर है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। 49, परितंत्र का निर्माण होता है। परितंत्र का निर्माण किस चीज से होता है? दैट वी हैव टू टेल। परितंत्र का निर्माण किस चीज से होता है? जी, परितंत्र हमारा निर्मित होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के परिवर्तन के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही, परितंत्र का निर्माण वाला जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर से मत याद रखिएगा, आपकी बुकलेट का सीरियल दूसरा हो सकता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो 50वां क्वेश्चन है वो कथन है।
ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। सही विकल्प आपको चुनना है जी। इसमें से देखिए सही तो दोनों है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों ए और सही है किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 51 वाला देख लेते हैं हम लोग। 51 जी। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? मुख्य क्रियाकलाप वहां पर्यटन ही क्यों है, ये पूछा जा रहा है। तो गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों का सैर, या उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना, या फिर यह सपाट मैदानी क्षेत्र है इसलिए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखो गोपा दर्शन के लिए तो लोग जाते हैं, ठीक है, ये सही है। घास के मैदानों व हिम नदी की सैर भी करते हैं लोग, ठीक है। उत्सवों और अनुष्ठानों को वहां पे नहीं देखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। सपाट मैदानी क्षेत्र है, ये भी सही है। तो ए बी डी, ए बी डी नहीं होगा, यह सपाटी मैदान क्षेत्र नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अनुष्ठान वहां पे होते हैं। सी हमारा सही है, ए बी सी, डी गलत है। ए बी सी हमारा सही आंसर है, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ठंडे रेगिस्तान लद्दाख वाला क्वेश्चन है उसमें हमारा 4था ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? प्रचुरता से मिल जाती है वायु में, ऐसी गैस दूसरी कौन सी है? ठीक है, दूसरी गैस पूछ रहा है, पहली नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन जी। ऑक्सीजन ही है जो दूसरी गैस है, जो बहुत प्रचुरता से मिल जाती है वायु में। चलो 53 देख लीजिए। 4 कथन नीचे दिए गए हैं। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, ठीक है, या फिर वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न दाब मोघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो बी वाला हमारा सही है बिल्कुल, सी वाला सही है, डी वाला सही है, ये गलत है। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा बी सी डी यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है जी। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 53 नंबर पे देख लेते हैं। 43 ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जी हाँ, सही कहा जा रहा है। तो इसमें आप कौन सा सही लगाएंगे? ए गलत है। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है, ये गलत है। प्राचीन काल से नहीं किया जा रहा है। अधिक दूरी में भारी वाहनों को ये किया जाता है, यानी ए गलत है, बी सही है। हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है 54 का। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित तथा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। कारणों का क्या मतलब कौन से कारण हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। वन रोपण, भूस्खलन, निर्माण कार्य, या जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार। तो वन रोपण तो वन लगाना हो गया, वो कारण कैसे हो सकता है ना। वन अगर आप लगा रहे हो तो वो कारण कैसे हो सकता है? पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित व संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। वन रोपण, ए बी और डी।
निर्माण कार्य जंगल में नहीं लिखा है। ए, बी और डी। निर्माण कार्य तो शहरों में होता है, तो यहां पे हमारा, क्योंकि अगर आप बी सी डी कर देते हैं तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो सही है पहला बी और डी, ठीक है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी सिक्स, ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सही विकल्प में आपको बताना है क्या हो सकता है। तो इसमें पहला वाला संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, ये गलत है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, ये सही है। प्रयोग नहीं किया जा रहा लेकिन मात्रा नहीं ज्ञात की जाए, ये गलत है। तो ए गलत है किंतु बी सही है। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? कॉलम ए कॉलम बी से मिलाना है जी। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और इसमें देख लेते हैं सेरिकल्चर, मत्स्य पालन को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में पिसीकल्चर, रेशम एवं कीट वाला हो गया। विटिकल्चर, वाणिज्य से रिलेटेड हो गया। हार्टिकल्चर, अंगूर की खेती। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहले से तीसरा बी से चौथा, पहले से तीसरा बी से चौथा, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वाले में आप जब मिलाएंगे तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 58 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? ठीक है, अंतर्विष्ट जो नहीं है वो बताना है। समानता, स्वाधीनता, न्याय, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, समानता है, स्वाधीनता है, न्याय है, लेकिन स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है। ठीक है, चलो 59 नंबर पे आते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जी, ऐसी स्थिति कहलाती है असमानता। जी, असमानता कहलाती है। ठीक है, असमानता। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 60 क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं है? ठीक है, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, या अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। जी, इसमें प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है। जी, ये सही है और हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल बी सही है यहाँ पे, प्रधानमंत्री वाला इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61 जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? शिक्षा आता है, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना आता है, पार्कों का विकास करना तो है ही, कानून निर्माण उनके क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो हमारा इसमें भी सेकंड ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलो 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? थोक विक्रेता, परचूनियां, उत्पादक, उपभोक्ता। ये तो उल्टा हो गया, पहले उत्पादक फिर आएंगे थोक हाँ, पहले उत्पादन किया गया चीज का, फिर वो थोक विक्रेता को बेची गई, थोक वाले ने परचून को बेचा और परचून ने उपभोक्ता को बेचा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 63। खेतिहार मजदूर
खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियां की उपलब्धता है। जी, ये देखिए, सही ये भी है, सही ये भी है भाई। शहर में ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मिल जाती है, गांव में जब काम मिलेगा तो शहर में लोग क्यों जाएंगे। तो सही तो दोनों है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, ये अलग चीज बता रहा है, वो अलग चीज बता रहा है। तो हमारा ए और बी दोनों सत्य हैं, किंतु ए बी का कारण नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच कॉलम, कॉलम्स को मैच करके आंसर बताना है। जी, कॉलम्स को मैच करके आंसर बताना है। देख लीजिए कॉलम, ग्राम सभा के अंदर क्या काम आते हैं। जी, ग्राम सभा का काम क्या होता है, उनके क्षेत्र अधिकार के विभिन्न पंचायत के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना। ठीक है, और ग्राम पंचायत का काम क्या है, ग्राम पंचायतों को धन नियंत्रण करवाना, धन नियंत्रित करवाना उनके लिए। ठीक है, इसके बाद में जनपद पंचायत का काम है जल स्रोतों का रखरखाव करना प्रॉपरली, और जिला परिषद का काम है बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। तो पहले का आ गया दूसरा, बी का आ गया पहला, पहले का दूसरा, लेकिन बी का पहला नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है चौथे ऑप्शन में। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत वाले में हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 65 कहता है दोहरे भार का क्या संदर्भ है। लड़कों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। आदमियों पर उच्च वेतन के रोजगार और भावात्मक रूप से कमजोर ना होने का दबाव है। और औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। किशोरियां घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करें। जी हाँ, ये चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही है। दोहरे भार का संदर्भ यहाँ पे है, किशोरियां घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों को भी संभालें, ये दोहरे काम का कारण है। ठीक है, चलो 66 देख लेते हैं हम लोग। जी, 66 नंबर पे कह रहा है राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में, यहाँ पे डॉट डॉट नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी, कौन से चीजें सुरक्षा प्रदान करती है, मौलिक अधिकार। ठीक है, नागरिकों के विरुद्ध करने में मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 67 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। जी, कौन से अवमानना करते हैं, आप ये पढ़ लीजिए। सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना। जी, सही है, ये करता है। निजी विद्यालयों का विद्यार्थी से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, ये नहीं करता है, ये नहीं आएगा। एक विश्व वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे, जो कि पेयजल का एक स्रोत है। ये भी है। पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, ये नहीं, ये इसका नहीं आता है। तो हमारा ए और सी हमारे तीसरे में आ रहा है। तो हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। जी, इसमें कौन सा सही है? रिश्तेदार को 24 घंटे नहीं रोक सकती है, असत्य है। लेकिन ये प्रमाण इकट्ठा करना उसके अंतर्गत आता है, तो ए असत्य है, बी सही है। हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
69th, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए कहना, मीडिया में उनकी संस्कृति के आकर्षण रूप से दिखाना और उनसे बहुल समुदाय के रहन सहन के अनुरूप रहने के साधनों को अपनाने की अपील करना, उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सही है, उनके साथ ये करना चाहिए। उनके इतिहास को विद्यालयों में जब पढ़ाया जाने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उपयुक्त मार्ग हो सकता है उनके लिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द 17th क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किन या किस समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी? ठीक है, 1989 में किसको सुरक्षा प्रदान की गई थी? अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जातियां या फिर अनुसूचित जनजातियां? तो अनुसूचित जातियों को प्रदान की गई थी यहाँ पे। ठीक है, अनुसूचित जातियों को प्रदान की गई थी। और दूसरा जो है अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई थी, बाकी किसी को नहीं। तो ये हमारा सी और डी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलो 71 नंबर पे आ जाते हैं जी। विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है जी? इस उपागम को कहा जाता है अंतर अनुशासनिक चिंतन। ठीक है, अंतर अनुशासनिक चिंतन। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ये वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 72 की तरफ जी। 72 में क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? स्थानीय अनुभवों का समावेश। जी हाँ, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। स्थानीय अनुभवों का समावेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो 73 पे आ जाते हैं हम लोग। 73, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही है हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, उस और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? जी हाँ, बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास में। सर्वे के आंकड़ों का, केस अध्ययन का, या चार्ट का, या राजनीतिक कार्टून का। तो यहाँ पे आप केस अध्ययन की बात कर रहे हैं। ठीक है, केस अध्ययन का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। चलो 74 देख लीजिए जी। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? जी, किसका अनुसरण करना चाहिए? विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। जी, विद्यार्थियों को वो काम देना जो चुनौतीपूर्ण हो। हमारा चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। चलो 75 देख लेते हैं। व्हाट इज 75? व्हाट इट्स सेइंग? नीचे दिए गए 2 कथन है। कथन वाला फिर से आ गया भैया। कथन वाला, बहुत कथन वाले क्वेश्चन इस बार आए हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सहायक होता है। कारण देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 76 पे आ जाते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण ... क्या है? जी, क्या है ये?
पेशेवर गतिविधि है ये, ठीक है, पेशेवर प्रोफेशनल एक्टिविटी है ये, प्रोफेशनल एक्टिविटी, ठीक है। पेशेवर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटी, ठीक है। 77 नंबर देख लीजिए, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों को व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे पहले उपलब्ध आपको करवानी चाहिए। कौन सी उपलब्ध करवाएंगे अगर आपको पृथ्वी के ग्लोब वगैरह को पढ़ाना है जी, तो क्या करवाएंगे, ग्लोब करवाएंगे, नक्शा करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या आप कैसे करेंगे, ग्लोब से करेंगे, ठीक है, ग्लोब से करेंगे। नक्शा तो किसी एक चीज का होता है, ठीक है, तो ग्लोब से आप प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है इसका। 78 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। ऑप्शन है, संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, सामाजिक विज्ञान सप्ताह बनाना, रात्रि अवकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकीय डेटा साझा करना। तो यहाँ पे हमारा ये रात वाला तो गलत ही है, सी वाला, बाकी तीनों सही है। तो हमारा कौन, एबीडी, एबीडी हमारे चौथे ऑप्शन में, हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। चलो 79 पे आ जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। सूचना, भाषा, मौखिक या संकेतिक कोई भी हो, और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं जी। तो इसका ऑप्शन, सॉरी जी, इसमें कौन सा कथन सही लग रहा है आपको, पहला वाला जो है, सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया, ये नहीं है, कथन एक गलत है। और कथन दूसरा जो है, सोचना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, घनिष्ठ रूप से ये जुड़े हुए हैं। सोचना और भाषा सोचकर ही तो बोलते हैं ना, तो ये जुड़े हुए हैं। कथन हमारा चौथा बिल्कुल सही है, कथन 1 गलत है परंतु दूसरा सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 80 नंबर पे जी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर से कथन है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। जी बिल्कुल किया है, सही है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही बात हो रही, का उद्देश्य लोगों की, तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ए और दो दोनों सही हैं, ठीक है। चलो 81 पे आ जाते हैं जी। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थीं। इसके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं। विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा सही ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन ही सही है, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों हमारे सही आंसर हैं। इसमें हमारा ए, बी और डी सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। तीन हमारे ऑप्शन इसमें सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज 82 जी।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से अस्तित्ववाद की ओर अंतरण हो। जी, अस्तित्ववाद की ओर अंतरण हो। तो चौथा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 83 पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और अभिकथन वाला आया है। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। सामाजिक विज्ञान के या की शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की परंपरा आदत से हटना जरूरी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है? जी, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखो सही तो दोनों है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है लेकिन बी जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो 84 में आ जाते हैं। जी, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे या देंगी? ठीक है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। जी कर सकते हैं बिल्कुल। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के व्यक्ति से मिलवाना नहीं। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना नहीं। आप इतिहास की बात कर रहे हो भैया। ये शिक्षक शिक्षिका को देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना नहीं। केवल ए सही है और ये हमारा चौथा ऑप्शन में दिया, केवल ए। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसमें। 85 देख लीजिए। 85 जो है वो क्या कह रहा है? वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? ठीक है, वॉलपेपर की परियोजना। जी, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, या विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। ये विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण तो नहीं देखना है इसमें, बाकी सारे सही हैं। ए सी डी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए सी डी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 86 रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, नहीं पे फोकस करिए। जी, पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है, जो कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो ये अंतिम निर्णय नहीं होता है। ये हमारा दूसरा सही है, यही गलत है। ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, दूसरा ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला देखते हैं 87 क्या कहता है। जी, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? या आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। जी बिल्कुल, पहले ही सही है हमारा। या आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। ठीक है, चलो 88 पे आ जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, विकल्पों का सही उत्तर दीजिए। जी, ये हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है। तो कथन पढ़िए। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। ये तो नहीं कहा जा सकता। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है लेकिन विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं, अधिगम होता है। तो कथन एक सही है, दूसरा गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलो बचे हुए दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कथन वाले आ गए।
बहुत कथन आए हुए हैं इस बार। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की आधुनिक गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। तो इसमें हमारा देख लीजिए, सही तो दोनों है, लेकिन ये इसकी व्याख्या कहीं से नहीं कर रहा है, यानी हमारे दूसरा ऑप्शन सही है। दोनों सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सामाजिक विषय का जो आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है इस बार का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका तो नहीं है, और भी तरीके हैं ना परीक्षा लेने के। विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। जी हाँ, ये सही है, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। कथन 1 गलत है, दूसरा सही है। हमारी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारे 60 क्वेश्चन थे सामाजिक विज्ञान के, जो 7 फरवरी के पहले पेपर में आए हैं। ठीक है, पेपर सेकंड, सीटेट का पेपर सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, 6 to 8 वालों का आप चेक कर सकते हैं। बुकलेट के नंबर से अगर मिलाएंगे तो क्वेश्चन वाइज मत मिलाइएगा, क्वेश्चन नंबर से नहीं, क्वेश्चन वाइज देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।